एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन से पहले आपको एक मैथमेटिकल टेक्निक भी सिखाई गई है जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक, जो क्या करती है बेसिकली, जो साइक्लिकल कैश फ्लोज को एन्युटी में कन्वर्ट करती है। साइक्लिकल कैश फ्लोज वो कैश फ्लोज होते हैं जो एक फिक्स्ड पैटर्न में अपने आप को रिपीट करें। जैसे कैश फ्लो हुआ 50, फिर हुआ 75, फिर हुआ 90, फिर 50 यहाँ से शुरू हुआ, फिर 75, फिर 90। अब ये क्या है, ये एक साइकिल की फॉर्म में कैश फ्लोज हैं, ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं इन अ फिक्स्ड पैटर्न दैट्स कॉल्ड साइकिल, पहियों की तरह, या लेट्स से 2-2 साल के भी कैश फ्लो हो सकता है कि 80, 90, फिर हो जाए 80, फिर 90, फिर 80, फिर 90। अब ये क्या है, ये अगेन एक साइक्लिकल कैश फ्लोज हैं, ये अपने आप को एक फिक्स्ड पैटर्न में रिपीट कर रहे हैं। इन साइक्लिकल कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग हम अपने लिए आसान बनाते हैं थ्रू दिस टेक्निक विच इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक। इसमें हम साइक्लिकल कैश फ्लोज को एन्युटी में कन्वर्ट करना, इक्वल एनुअल कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना सीखते हैं, जिसके थ्रू फिर डिस्काउंटिंग आसान हो जाती है, क्योंकि एन्युटी की डिस्काउंटिंग तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, है ना। और मैं इसको परपेचुटी तक भी अगर एन्युटी में कन्वर्ट कर दिया और परपेचुटी तक जा रही है तो परपेचुटी डिस्काउंटिंग भी आसान है। सो वंस आई नो हाउ टू कन्वर्ट साइक्लिकल कैश फ्लोज इनटू इक्वल एनुअल कैश फ्लोज या एन्युटी, देन द डिस्काउंटिंग बिकम्स वेरी इजी। मैं 20 साल, 25 साल, 30 साल की डिस्काउंटिंग आसानी से कर सकता हूँ, या इन्फिनिटी तक की डिस्काउंटिंग भी कर सकता हूँ। तो इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक पहले आपको सिखाई गई है, क्योंकि इसकी एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसकी यूटिलिटी है इन डिसीजंस के क्वेश्चंस में, जो कि एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस के क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक सिखाई गई है आपको। उसके बाद एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये डिसीजंस क्या होते हैं कि हर जनरली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के अंदर ये डिसीजंस कॉमन होते हैं, यानी जो एसेट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, एसेट इंटेंसिव, कि जिनमें मैन्युफैक्चरिंग भी और बादों का ट्रेडिंग में भी होता है। कि जैसे आपके पास अब गाड़ियां हैं, आप एक डिलीवरी का जो है ना आपका एक सेटअप है, लॉजिस्टिक सेटअप है। अब एक गाड़ी की हमें पता है एक लाइफ है, एक सर्टेन लाइफ के बाद उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, और जितनी गाड़ी पुरानी हो जाती है उसकी डिस्पोजल प्रोसीड पुरानी हो जाती है। अब अगर लेट से आप एक लॉजिस्टिक कंपनी है और आप एक ट्रक्स रन करते हैं, है ना, लॉजिस्टिक ट्रक्स, तो अब एक फैसला ये है, मैन्युफैक्चरर तो कहता है जी बस 5 साल चला के एक सर्टेन किलोमीटर के बाद आप बेच दें। तो अब क्या, और आप कहते हैं नहीं मैं तो उसको 5 की जगह गया 6 साल, 7 साल, 8 साल भी चला सकता हूँ। लेकिन हमें पता है कि 5 साल के बाद अगर मैं 5 साल, अब मेरे पास क्या है कि रिप्लेसमेंट साइकिल के डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। आई कैन रिप्लेस एवरी 5 years, एवरी 6 years, एवरी 7 years, एवरी 8 years, लेट्स से, अब मैं 5 साल बाद अगर रिप्लेस करूंगा तो एवरी 5 years आई विल इनकर व्हाट आई कॉल अ मेजर कैपिटल कॉस्ट, कि मुझे एक एसेट परचेज करना पड़ेगा एवरी 5 years, अदरवाइज वो कॉस्ट 1 साल और डेफर हो जाएगी, तो आई विल रिप्लेस एवरी 6 years या एवरी 7 years। उसका नुकसान तो ये है कि मुझे अगर मैं जल्दी रिप्लेस करता हूँ तो मेरी कैपिटल कॉस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इनकर करने की, ये इसका नुकसान है। इसका फ़ायदा लेकिन ये है कि जितनी गाड़ी पुरानी होगी तो 6th या 7th या 8th ईयर में उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग रनिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। और डिस्पोजल प्रोसीड्स में 7 साल बाद बेचूंगा तो मुझे डिस्पोजल प्रोसीड्स भी कम मिलेंगी। तो 5 साल बाद अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो मुझे डिस्पोजल प्रोसीड्स अच्छी मिलती है ना। कैपिटल कॉस्ट में ज़्यादा इनकर करता हूँ लेकिन डिस्पोजल प्रोसीड्स अच्छी मिल जाती है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कॉस्ट जो है ना मेरी कम रहती है। तो अब ये एक ट्रेड ऑफ है ना, कैपिटल कॉस्ट वर्सेस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड डिस्पोजल प्रोसीड्स, राइट, ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट एंड डिस्पोजल प्रोसीड्स। सो व्हाट्स द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। बिल्कुल इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल एंटिटीज़ होती हैं उसमें लेट से फर्नेसेस हैं, तो फर्नेसेस की ट्यूब्स होती हैं या कुछ मोटर्स होती हैं, उनकी एक सर्टेन लाइफ होती है। OEM तो कहता है कि एवरी 3 years रिप्लेस कर दें, एवरी 2 years, या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जिसे हम कहते हैं, तो वो तो एक सर्टेन लाइफ प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि हम उस लाइफ से, वो तो एक उनकी एक ऑप्टिमल वो होती है कि जितना जल्दी आप रिप्लेस करें उतना ही उनका अच्छा फ़ायदा है कि जी
वो तो कहते हैं, और उसमें शायद उसकी लाइफ की भी उनकी अपनी कैलकुलेशंस होती हैं कि उसकी ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी उस पीरियड में कम होती है। तो अगर लेट से फर्नेस की उन्होंने लाइफ बताई है 2 साल, आपका प्लांट मैनेजर कहता है ट्यूब्स की कि जी हम 3 साल 4 साल भी रन कर सकते हैं, लेकिन ये है कि तीसरे साल कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट ब्रेकडाउन थोड़े शायद बढ़ जाएँ, फोर्थ में और ज़्यादा होगी, है ना। और साथ में जब चौथे साल बाद या तीसरे साल बाद जब बेचने जाएंगे तो उनकी डिस्पोजल प्रोसीड्स भी कम मिलेंगी, उनकी रेजिडुअल वैल्यू कम होगी, लेकिन ये है कि कैपिटल कॉस्ट आप सेव कर रहे होंगे। तो अब व्हाट इज़ द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल? रिप्लेस एवरी 2 years, एवरी 3 years, एवरी 4 years। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ये डिसीजंस करने का नाम है एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस, है ना। हाउ फ्रीक्वेंटली एन एसेट बी रिप्लेस्ड, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नंबर्स, है ना। ये हम डिटरमिन करते हैं इस एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस के टॉपिक में। तो ये एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फाइनेंस के लोगों को, बिजनेस फाइनेंस के लोगों को गाइड करना पड़ता है फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव अपने और बिजनेस कोलीग्स को कि जी व्हाट शुड बी दी, अगर तो कोई सेफ्टी कंसर्न या कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो व्हाट इज़ द बेस्ट रिप्लेसमेंट साइकिल फ्रॉम फाइनेंस पर्सपेक्टिव, जिसकी बेसिस पे एसेट को रिप्लेस किया जाए। सो ये डिटरमिन करना हम यहाँ सीखते हैं। इसमें हम इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड से भी ये चीज़ सीखते हैं, और फिर एक मेथड जिसे हम LCM मेथड कहते हैं, उसके थ्रू भी हम, और इसी का दूसरा नाम एक फिनिट होराइजन भी है, इसके थ्रू भी हम बाद में फिर सीखते हैं कि कहाँ इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड की यूटिलिटी है और कहाँ उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है। फिर हमें LCM मेथड पे जाना पड़ता है, विच इज़ अ रिलेटिवली हार्डर एंड अ लॉन्गर मेथड, लेकिन कंप्यूटिंग पावर के सामने तो कोई मुश्किल नहीं है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, वो आप स्प्रेडशीट में करना आजकल कोई मुश्किल नहीं है। तो बहरहाल हम ये भी सीखते हैं कि कहाँ हम इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट टेक्निक को यूज़ करें और कहाँ फिर हमें LCM मेथड पे जाना पड़ता है। दोनों की तरह के क्वेश्चंस आपके पास पेपर्स में आए हुए हैं, फिर पास पेपर्स की आपको प्रैक्टिस भी कराई गई है। सो दिस इज़ योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, दीज आर द लेक्चर्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने इस कमिंग वीक में कवर करने हैं, जिनको फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। इज़ दैट ओके? इज़ एवरीबडी विथ मी? हाँ जी दोस्तों, डन? तो कोई क्वेश्चन है तो मुझसे डिस्कस कर लें, एंड इफ देयर आर नो क्वेश्चंस तो अब आप ये लेक्चर्स देख के आएँ। नेक्स्ट संडे हम इंशाल्लाह मिलते हैं। IRR एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस, इनको हम रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद आप नया टॉपिक पढ़ेंगे कैपिटल राशनिंग का, जो कि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जामिन भी होता है। ये भी एग्जामिन होते हैं ओकेजनली, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, बट नॉट एज फ्रीक्वेंटली एज आपके कैपिटल राशनिंग। तो अब यहाँ तक हम क्लोज करते हैं, इफ एवरीवन इज ओके, एंड देन वी विल मीट इंशाल्लाह ऑन नेक्स्ट संडे। नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस साल को हम सब के लिए आफ़ियत वाला, राहत वाला, बरकत वाला करे, और पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी का साल साबित करे। आमीन। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।